जब भी क्रिप्टो की बात आती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि क्रिप्टो एक हाईली वॉलेटाइल एसेट है जो हर मिनट ऊपर नीचे होता रहता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि क्रिप्टो में कुछ ऐसा भी है जिसे आप एफडी से कंपेयर कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली एफडी जितना तो सिक्योर नहीं होगा, बट कंपेयर तो कर ही सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन यील्ड फार्मिंग के बारे में। तो जहां एक तरफ आते हैं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो कि काफी सेफ ऑप्शन माने जाते हैं और आपको 7% तक एवरेज इंटरेस्ट देते हैं, वहीं फिर आता है स्टेबल कॉइन यील्ड फार्मिंग जो कि 15 to 20% तक के रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि स्टेबल कॉइन यील्ड फार्मिंग होती क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या हम इसे फिक्स्ड डिपॉजिट से कंपेयर कर सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं? तो ये एक ऐसे क्रिप्टो होते हैं जो किसी रियल वर्ल्ड एसेट जैसे कि यूएस डॉलर या फिर गोल्ड से पेग किए जाते हैं। इसका मतलब ये बिटकॉइन और इथेरियम जैसे वॉलेटाइल नहीं होते और इनकी प्राइस पेग्ड करे हुए एसेट के जितनी ही रहती है। जैसे कि यूएसडीटी और यूएसडीसी, ये दोनों स्टेबल कॉइन्स यूएस डॉलर से पेग्ड हैं और इसीलिए इनकी प्राइस डॉलर की प्राइस जितनी ही रहती है। अब यील्ड फार्मिंग क्या होती है? तो ये एक डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कंसेप्ट है जिसमें आप अपने स्टेबल कॉइन्स किसी डीफाई प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट करते हो। फिर आपके इन स्टेबल कॉइन्स का यूज लेंडिंग या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है और बदले में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं स्टेबल कॉइन या फिर टोकन्स के फॉर्म में, और ये रिटर्न्स एनुअली 3% से 20% तक जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आते हैं लेंडिंग प्लेटफॉर्म। तो आप आवे या फिर कंपाउंड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने स्टेबल कॉइन्स डिपॉजिट करते हैं। फिर प्लेटफॉर्म आपके स्टेबल कॉइन को किसी बोरोअर को लोन में देता है जिसके रिटर्न में आपको इंटरेस्ट मिलता है जो डिमांड सप्लाई के बेसिस पर वेरी कर सकता है। इसके बाद आते हैं लिक्विडिटी पूल्स। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे कि यूनिस्वैप या कर्व पर आप स्टेबल कॉइन्स प्रोवाइड करते हैं और जब भी इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई ट्रेडिंग करता है तो आपको उस ट्रेडिंग फीस का एक पार्ट मिलता है। थर्ड है स्टेकिंग। तो कुछ डीफाई प्लेटफॉर्म्स आपको स्टेबल कॉइन स्टेक करने का ऑप्शन देते हैं जिससे कि आपको एडिशनल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ये तीनों मेथड्स पैसिव इनकम का एक नया तरीका खोल देते हैं, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथ नहीं होता है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो चलो अब एक बार फिक्स्ड डिपॉजिट से स्टेबल कॉइन यील्ड फार्मिंग का एक डायरेक्ट कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो रिटर्न्स की बात करें तो स्टेबल कॉइन यील्ड फार्मिंग से जहां एनुअली 3 to 20% तक रिटर्न्स मिल सकते हैं, वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट 4 to 9% तक रिटर्न देती है डिपेंडिंग ऑन दी बैंक। रिस्क देखें तो जहां एफडी बिल्कुल सेफ ऑप्शन है, स्टेबल कॉइन यील्ड फार्मिंग में क्रिप्टो मार्केट वॉलेटिलिटी, हैक्स और स्टेबल कॉइन डीपेगिंग का रिस्क हो सकता है। लिक्विडिटी की बात करें तो एफडी फिक्स्ड टेन्योर के साथ आती है यानी कि अर्ली विड्रॉल्स पे पेनल्टी लग सकती है। वहीं स्टेबल कॉइन यील्ड फार्मिंग में कुछ प्लेटफॉर्म्स पे लिक्विडिटी लॉकअप होती है, तो वहीं कुछ प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। रेगुलेशंस देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैंक के अंदर रेगुलेटेड होते हैं, वहीं क्रिप्टो और डीफाई अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से रिस्की हो सकता है। पर देखो, लोग झूठ तो नहीं बोलते हैं, क्रिप्टो है तो काफी सारा रिस्क भी आएगा, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक्स। डीफाई प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे चलते हैं और अगर कोड में कोई भी वल्नरेबिलिटी हो तो आपका पैसा जा भी सकता है। स्टेबल कॉइन डीपेगिंग, तो 2022 का टेरा यूएसडी का क्रैश याद है? स्टेबल कॉइन्स भी कभी कभी अपने पेग्ड वैल्यू से अलग हो सकते हैं जो बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर सकते हैं। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट्स किसी भी टाइम क्रिप्टो रेगुलेशन को बदल सकती हैं जो स्टेबल कॉइन इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर बात करें कि क्या आपको स्टेबल कॉइन यील्ड फार्मिंग को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप थोड़े ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं और अपने स्टेबल कॉइन से हाई रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो स्टेबल कॉइन यील्ड फार्मिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं, यानी कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए पर गारंटीड रिटर्न्स और सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो एफडी एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का काम होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करना। आप दोनों का बैलेंस रख सकते हैं, एक पोर्शन एफडी में और एक पोर्शन डीफाई में, जो आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से ऑप्शन को प्रेफर करते हो, स्टेबल कॉइन यील्ड फार्मिंग या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। और अगर आप और भी ऐसे क्रिप्टो और फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें क्यूरियस संदीप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।